नमस्कार दोस्तों बस्सी गांव से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए लंगर सेवा जाती है हर महीने के पहले रविवार को। आइए आज आपको मैं बस्सी लंगर सेवा के सेवादारों से मिलवाता हूं। हाँ जी गुरुजी, आप बताएंगे कि आपको ये लंगर चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने अपने चैनल से हमारे इस लंगर को कवर किया। इसके लिए आपका पूरी लंगर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये लंगर चलाने की प्रेरणा हमें हमारे छोटे भाई निर्मल कुमार जी के द्वारा मिली। आज से लगभग 5 साल पहले, लगभग 26-27 दिसंबर 2018 को निर्मल जी का मुझे फ़ोन आया रात को, और इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब क्यों ना हम एक गांव में नए साल के उपलक्ष्य में लंगर लगाएं। तो मैंने इनको कहा कि गांव में क्यों लगाना, लंगर लगाना है तो किसी अस्पताल में लगाते हैं। तो इन्होंने हाँ कर दी और हम दोनों ने ही तय कर लिया कि 1 जनवरी 2019 से हम पीजीआई चंडीगढ़ में लंगर लगाएंगे। तो जो हमें ये प्रेरणा मिली, सबसे पहले तो मैं हमारे निर्मल जी मैं चाहूँगा, ये हैं हमारे साथ, धन्यवाद। सबसे पहला काम तो इन्होंने किया था। ठीक है सर। तो बाकी उसके बाद हम 1 जनवरी 2019 से लगातार हर महीने के पहले संडे को लंगर लगाते हैं। और हमारे गांव के ये सभी सेवादार आप देख रहे हैं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और युवा साथी हमारे, ये सभी लंगर के लिए बहुत सहयोग करते हैं। और शुरू में हमें थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अभी आजकल जैसे चला हुआ है तो हमारे लंगर तकरीबन बुकिंग पे जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके साथ कितने सेवादार जुड़े हुए हैं? हमारे इस लंगर में हमारे गांव के लगभग हर घर से एक सेवादार तो है ही है। कई घरों से हमारे साथ 4-4, 5-5 सेवादार भी जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये देखिए दोस्तों, देखिए पीछे रसोई घर का भी निर्माण किया गया है यहाँ पे। अच्छा सर, सुनने में आया है कि आपकी संस्था को बाहर से भी सहयोग मिल रहा है, क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। हमारी संस्था को बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे जो रसोइया साहब हैं वो हमारे बिल्कुल लगभग, हमारा आज ये 49वां लंगर है और लगभग सभी लंगर उनके द्वारा फ्री सेवा में हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेते। उनके सहयोगी हमारे ही गांव के सोनी जी हैं, वो भी सुबह 5 बजे से इस कार्य में डट जाते हैं। और जैसे आप अरुण शर्मा जी, आप भी हमारे लंगर के साथ लगभग पिछले 2-2.5-3 सालों से लगातार जुड़े हुए हैं। और बाहर से, अगर बाहर की बात करूं तो हमने एक लंगर अमेरिका से हमें किसी ने पैसे भेजे थे, तो वहाँ के लोगों के द्वारा भी हमें दान मिला था। वहाँ के लोगों के द्वारा जो भेजे गए पैसे थे उनका भी लंगर हमने लगाया है। और भी लोकल गांवों से बहुत से लोग हमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे गांव के ही 2 लोग कैडबरी बद्दी में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनके सहयोग से भी बद्दी कैडबरी, जो आजकल मोंडेल्स के नाम से जानी जाती है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं भाई संजय जी और कालीदास जी, और भी विनोद जी हैं, पंकज जी हैं, 1-2 लोग और भी हैं। वो भी हमारे इस लंगर के लिए लगभग इस महीने भी उन्होंने 31,000 रुपया दिया है। पहले वो हमारे इस लंगर में बड़ी सेवा करते हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ से हैं हमारे, मेरे फादर साहब के एक दोस्त हैं जगदीश संख्यान जी, उन्होंने भी 2 बार हमें 20-20 हज़ार रुपया इस लंगर के लिए दिया है। हमारे घट्टेवाल से श्री लेखराम जी हैं, उन्होंने पिछले से पिछले महीने हमें 25,000 रुपये इस लंगर के लिए दिया है। और भी हमारे लगभग सभी गांवों से, दूर दूर से कई लोग ऐसे भी हैं। हमारे एक हैरी कसाना जी हैं भटेड़ से, उन्हें आज तक हमारा कोई भी सदस्य ग्रुप का मिला नहीं है, लेकिन वो हर महीने 1100 रुपये गूगल पे के माध्यम से हमें भेजते हैं। और हमारे देवेंद्र चौहान जी हैं, एक हमारे शिक्षा विभाग में बीओ हैं, वो भी 1100 रुपये की सेवा हर महीने करते हैं। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी सभी का नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी।
और क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा उनको, क्योंकि कई बार लोग बुरा मान जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे मोहनलाल चंदेल जी हैं बंगागढ़ शंकर से, वो भी हर महीने हमें लंगर के लिए सहयोग भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सभी के सहयोग से ये जो लंगर चला हुआ है, इसमें किसी एक का नहीं है कि कोई एक ही प्रधान है। ये हमारे छोटे छोटे, ये नबू जी, मैं चाहूँगा कि आप इनको भी दिखाएं। ये हमारे विशाल जी, ये छोटे से लेके बड़े सेवादार तक, ये हमारे लिंगराम चाचा जी हैं, ये लकड़ियों की सेवा करते हैं। हमारे और भी बुजुर्ग लोग, अभी आज 2-3 हमारे बुजुर्ग लोग जो, जिनमें श्री मनसा राम जी, श्री बचनू राम जी और श्री नरेश शर्मा जी, काफी ठंड होने के कारण रामचंद्र जी, शायद नहीं थोड़ा आए। ठंड होने की वजह से ये आज यहाँ नहीं आ पाए, और नरेश भाई जी तो आ ही गए हैं। तो इन बुजुर्गों का भी हमारा इस लंगर में बहुत ज्यादा सहयोग जो रहता है। हमारे जो एक हमारे और सहयोगी हमारे अंकल जी, स्वर्गीय श्री सगली राम जी धीमान जी, उनका भी हमारे इस लंगर में बहुत ज़्यादा सहयोग रहता था। पिछले ही महीने उनकी डेथ हुई है, तो अभी उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस लंगर में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा आपकी संस्था की कोई उपलब्धि या आप कुछ और करना चाहते हैं? हमारी संस्था के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बड़े बड़े काम जो अभी होने लगे हैं, सभी के सहयोग से। एक तो आप सामने देख रहे हैं कि हमने ये लंगर हाल पीजीआई चंडीगढ़ लंगर सेवा के नाम से बनाया है। तो इसमें लगभग हमारा 2-2.25 लाख रुपया का खर्चा जो आया है। और इसके अलावा हमारे एक जान पहचान के तो नहीं थे, पिछले लगभग कोई 7-8 महीने पहले फेसबुक पे हमने देखा था, हमारे ही जिला बिलासपुर से एक पेशेंट था चंडीगढ़ पीजीआई में, उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो हमारे एक मैसेज पर हमारे सभी साथियों के सहयोग से, जितने भी हमारे लंगर सेवा के साथी हैं और बाहर के भी लोग हैं जो, उन सभी साथियों के सहयोग से 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उस बंदे को 71,000 रुपया इकट्ठा करके दे दिया था। और उसके बाद हमारा जो लंगर का शेड्यूल पहले होता था कि हम डिस्पोजल में लंगर लोगों को सर्व करते थे, तो लगभग हमारा 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा डिस्पोजल के लिए आता था। उसमें फिर हमारे सभी सहयोगियों ने, खासकर युवा साथियों ने हमारे जो, इन्होंने सलाह बनाई कि क्यों ना हम स्टील की थालियों में खाना खिलाएं, और वो थोड़ा हाइजीनिक भी हो जाएगा और एक नया एग्जाम्पल भी वहाँ के लंगरों के लिए हो जाएगा। तो हम लगभग पिछले 4.5 सालों से स्टील की थालियाँ ले जाते हैं, और स्टील की थालियों में वहाँ बहुत ही अच्छा जो भोजन है हमारा, वो लोगों को सर्व करते हैं। अच्छा सर, एक खास बात और, आपके लंगर की खीर बहुत स्वाद होती है, इसका क्या राज है? इसका राज बिल्कुल आपके पीछे जो हमारे देवताओं की कैबिनेट बैठी हुई है वही है। और नंबर 2 पे इसका राज हमारे ये 2 लोग हैं, सोनी जी हैं, और जो हमारे मुखिया रसोईया जी हैं वो शायद इधर कहीं निकल गए होंगे। ये है 2 लोग, इनके हाथ का स्वाद ही इतना है, और बाकी भगवान की कृपा है। सर, इसके अलावा आप व्यूअर्स को कोई और संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं ही देना चाहता हूँ कि मानवता की सेवा के लिए आप जितना भी कार्य कर सकते हो उतना करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जैसे हमारे युवा जो साथी हैं वो कुछ नशे की चपेट में आ रहे हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं। तो हमारे इस लंगर सेवा में जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जब से ये लंगर में सेवा कर रहे हैं तब से कोई भी बिना मतलब से फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया है, किसी ना किसी को सेवा करने का फल यहाँ से जरूर मिला है। तो मेरा जो दर्शक आपके हमारे इस देख रहे हैं वीडियो को, तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि कृपया आप भी मानवता की सेवा में जितना कार्य हो सके उतना करें। आपने हमारे लंगर सेवा के इस कार्य को कवर किया है, इसके लिए स्पेशल धन्यवाद अरुण शर्मा जी का। और आप हमारे इस ग्रुप के सदस्य भी हैं, सेवादार भी हैं, सुबह 5 बजे से आप भी हमारे साथ कार्य करते हैं। इसके लिए भी आपका दिल की गहराइयों से सारे लंगर कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मैं भी कामना करता हूं कि आपका लंगर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। धन्यवाद जी।